स्कॉलरशिप का पैसा है वो भी इस भाजपा सरकार ने हमारे बच्चों को पैसा रोक रखा है। साथियों, एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा वाले हमारे बच्चों की पढ़ाई का पैसा रोक रहे हैं। हमारे बच्चों के पढ़ाने वाले स्कूलों में शिक्षक नहीं भर्ती कर रहे और हमारे बच्चों के लिए जो खुले हुए स्कूल थे उन्हें बिहार में जो ना तो बीजेपी की सरकार बनेंगे और ना ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेंगे, भाजपा पार्टी और चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी की आगे या फिर एआईएमआई की पार्टी की। तो बता दें, बिहार में जैसे कि बताए जाते सबसे ज्यादा मुसलमान वोट बैंक ज्यादा है और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी जो है बिहार में चुनाव लड़ रहे। दूसरी तरफ जो है बिछड़े समाज के लिए एक तरफ मायावती जो है इन दिनों में एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। बिहार में तमाम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके चलते मायावती की भतीजा आकाश आनंद जो है बिहार पहुंचे। बिहार उनकी रैली चल रही, जोरदार रैली, जहां पर उनकी रैली में लोगों ने इतनी ज्यादा समर्थन किए, इतनी भीड़ उमड़ रहे। इससे पहले जो है चंद्रशेखर आजाद बिहार पहुंची थी। चंद्रशेखर आजाद की भी बिहार में 2 बार रैली हो चुके, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद को भी जो है बिछड़े समाज से भरपूर जो है समर्थन मिले थे। तो एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ मायावती, तो तीसरी तरफ जो है असदुद्दीन ओवैसी, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंडिया गठबंधन से लड़ाई मोड़ ले रहे जनता। राहुल गांधी की यात्रा में आपने देखी थी, काफी सारे लोगों ने जो है पोस्टर लिए। असदुद्दीन ओवैसी को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करते तो मुसलमान वोट जो है वो भूल जाए। बीजेपी और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन जो है, क्या इन तीनों पार्टी के आगे अपना खाता खोल पाएंगे बिहार में? तो बता दें जैसे कि मायावती इन दिनों में, क्योंकि मायावती एक ऐसा दमदार नेता है, उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, फिर उनकी जो है धीरे धीरे पार्टी खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी, जहां पर एक बार फिर से मायावती एक्टिव हुई और फिर से जो है वो इसी तरह से पहले जैसा मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए ठान लिए। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से दमदार होकर चुनाव लड़ेंगे। खबरें निकालकर सामने आ रहे, जो ये तीनों पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में आएंगे, गठबंधन बना सकते असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी जो है, दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जो है आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद के नेता ने भी ये बात को मीडिया वालों के सामने रखी थी, जो हम दोनों पार्टी जो है साथ चुनाव लड़ेंगे, दोनों पार्टी जो है आगे साथ देखने को मिलेंगे, चाहे वो राज्य चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। तो ऐसी में कहा जा रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की कहीं से भी जो है खाता खोलते हुए नजर नहीं आ रहे बिहार में, और तीनों पार्टी लगातार एक्टिव है। बिहार में जोरदार इनकी रैलियां चल रही, लोगों की समर्थन भी भरपूर मिल रहे। तो वहीं पर मायावती की भतीजे आकाश आनंद ने क्या कुछ कहते हैं सरकार को ललकारते हुए, ऊपर तन कसते हुए, एक बार उनके बयान पर नजर डाले। स्कॉलरशिप का पैसा है वो भी इस भाजपा सरकार ने हमारे बच्चों को पैसा रोक रखा है। साथियों, एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये भाजपा वाले हमारे बच्चों की पढ़ाई का पैसा रोक रहे हैं। हमारे बच्चों के पढ़ाने वाले स्कूलों में शिक्षक नहीं भर्ती कर रहे और हमारे बच्चों के लिए जो खुले हुए स्कूल थे उन्हें बंद करने का काम किया है। आप ही बताइए साथियों, क्या ऐसी सरकार को आप अपने हल्के में घुसने देंगे? आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों की शिक्षा से जिन्होंने खिलवाड़ किया, क्या आप ऐसे लोगों को दोबारा अपने हल्के में दोबारा सत्ता में आने देंगे? हाल फिलहाल जो सोशल सुना, आकाश आनंद ने जो है कहीं ना कहीं अपनी समाज के लोगों के लिए उन्होंने बात रखे, सरकार को घेरा है। जो वैसे ही हम लोगों को एक तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते, शिक्षक जो है वो हमें भर्ती नहीं देना चाहते, हमारी पढ़ाई पर इतनी ज़्यादा रोक लगा दिए, इतनी परेशानी खड़े कर दिए ताकि हमारे समाज के लोग जो है आगे नहीं बढ़ पाए। तो आकाश आनंद भी जो है बिहार में खूब बरसते हैं। क्या लगते हैं, जो क्या इसमें कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की बिहार में खाता खुलेंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की सरकार बनेंगे, या फिर मायावती, या फिर चंद्रशेखर आजाद की? क्या कुछ लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।